1909 से 1915 का टाइम था। लोएस्ट एब इन द नेशनल मूवमेंट, मतलब सबसे नहीं, ये वहीं पे आप कह सकते हैं कि शिप में ही रहे, वहां पे वेट करते, तो काफी ज्यादा लोग मर गए। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोमागाता मारू इंसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंसिडेंट हुआ कब था। 1914 में हुआ था। अब कोमागाता मारू था क्या, ये भी पता होना चाहिए। तो ये एक जापानीज स्ट्रीमलाइनर था, मतलब आप याद रख सकते हैं एक शिप था विच वॉज ओन्ड और हेडेड बाय गुरदेव सिंह संधू। मतलब इसके जो हेड थे या आप कह सकते हैं इट वॉज ओन्ड बाय गुरदेव सिंह संधू। ठीक है, अब काम क्या था इस शिप का? टू ब्रिंग इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा। वो इंडियंस जो कनाडा जाना चाह रहे थे उनको वहां पर लेके जाना था। ठीक है, अब इस शिप में कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, राइट? सो हुआ क्या, अब पहले तो टोटल पैसेंजर्स कितने थे इसमें? टोटल 376 पैसेंजर्स थे इस शिप में, सभी के सभी पंजाबीज थे, राइट? इसमें से 340 सिख थे, 12 हिंदू थे और 24 मुस्लिम थे, राइट? नाउ अब ये शिप कहाँ पे था? ये था हांगकांग में। ये हांगकांग से निकला, ठीक है, जापान में रुका और वहां से इसने जाना था कनाडा, यानी कनाडा की कैपिटल वैंकूवर में जाना था। अब होता क्या है कि जैसे ही शिप कनाडा पहुंचा था, वहां के जो कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज थी, मतलब जिनका ये इमिग्रेशन का काम होता है, वो जो अथॉरिटीज थी, दे टर्न देम बैक इन कनाडा। उन्होंने इनको वापस भेज दिया। लेकिन वापस भी कैसे भेजा? आफ्टर 2 months ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब 2 महीने ये वहीं पे आप कह सकते हैं कि शिप में ही रहे, वहां पे वेट करते रहे अपने डॉक्यूमेंटेशन का या जो भी काम होगा। तो वो काम नहीं हुआ, 2 महीने ये अनसर्टेन रहे, क्योंकि वहां पे कुछ एक्सक्लूजन लॉज बने थे और उन लॉज के जो अथॉरिटीज थी, मतलब जो हेड थे जो लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ऐसा माना जाता है कि उनको ब्रिटिशर्स ने जो है एक तरह से प्रॉम्प्ट कर दिया था, मतलब उन्हें भड़का दिया था। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का टाइम रहा, वो लोग शिप में ही रहे। उसके बाद भी क्या हुआ, इतने टाइम यानी 2 महीने शिप में रहने के बावजूद भी सिर्फ 24 लोगों को, यानी 24 पैसेंजर्स को परमिशन मिली थी कनाडा में लीगली स्टे करने के लिए, और बाकी लोगों को वहां से वापस भेज दिया। ठीक है, सो आफ्टर 2 months ऑफ अनसर्टेनिटी शिप फाइनली एंकर्ड एट कलकत्ता। अब शिप क्या हुआ, शिप को वहां से वापस आना था, वो पहुंच गया कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ पहुंचा? कलकत्ता में पहुंचा बज बज में। ठीक है, लेकिन अब बज बज में जैसे ही पहुंचा, वहां पे पुलिस आ गई और पुलिस चाहती थी अरेस्ट करना बाबा गुरदेव सिंह संधू, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना, हेड थे इस पूरे शिप के। पुलिस चाहती थी उनको अरेस्ट करना और भी कुछ लोगों को जो लगता था पुलिस को कि लीडर्स हैं इस चीज के, तो उनको अरेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद क्या, एक जनरल राइट आप कह सकते हैं, थोड़ा सा दंगा हो गया था हल्का फुल्का, जिसमें फायरिंग हो गई थी। अब फायरिंग हो गई तो काफी ज्यादा लोग मर गए। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों की उसमें डेथ हो गई, कुछ भाग गए, कुछ अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट भी ऐसे नहीं कि उनको जेल में डाला हो, उनको जो है दे वर सेंट टू देयर विलेजेस, उनको उनके अपने अपने गांव भेज दिया गया था और उनको विलेज अरेस्ट पे रखा गया था। अब विलेज अरेस्ट क्या होता है? विलेज अरेस्ट होता है कि आप जिस गांव में हो आपको वहीं रहना है, आप उस गांव से बाहर जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो उन्हें विलेज अरेस्ट पे रखा गया। अब इस पूरे इंसिडेंट को कहते हैं बज बज राइट। और आप सोच रहे कनाडा के लोगों ने इंडियंस को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वहां पे कुछ लॉज थे कि आपको, आप वहां पे लीगली स्टे करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो भी चाहिए होगा। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने बहाना लगा के वहां के लोग, यहाँ के लोगों को वापस भेज दिया। जब लोग यहाँ पे आ गए तो पुलिस यहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भड़क गई कि ये लोग कहाँ से आए, क्यों इन्हें वहां क्यों नहीं रहने को मिला, है ना, वापस नहीं आप ऐसे आ सकते। तो फिर ये भी इशू हो गया। ठीक है, गुरदेव सिंह संधू, अब इन्होंने क्या किया, ही मैनेज टू एस्केप, ये वहां से भाग गए। लेकिन ये भाग तो गए, 1922 तक ये छुपे भी रहे, लेकिन फिर ये महात्मा गांधी जी से मिले। एमजे मतलब महात्मा गांधी, मैंने शॉर्ट में लिखा है। उनसे मिले और महात्मा गांधी ने कहा दैट यू आर ए ट्रू पैट्रियट और आपको इस तरह से भागना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब एक तरह से कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों से, अपनी बातों से उनको इतना मॉडरेट कर दिया कि उन्होंने क्या किया, लास्ट में सरेंडर कर दिया। वो जेल चले गए, 5 साल वो जेल रहे। ठीक है, तो ये था पूरा पूरा कोमागाता मारू इंसिडेंट। अब कहते क्या है कि जो 1909 से 1915 का टाइम था, इट हैज द लोएस्ट एब इन द नेशनल मूवमेंट, मतलब सबसे कम काम जो है नेशनल मूवमेंट में इसी टाइम पे था। कोई काम नहीं था। अ वैक्यूम पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप, ना किसी के आइडियाज इस टाइम पे बिल्कुल खाली था, ना कोई लीडरशिप थी। आईएनसी वॉज डायरेक्शनलेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई थी। सो इस सब के बाद एक नई चीज आती है, होम रूल लीग।
अब होम रूल लीग जो है, किसने आगे का सारा कार्यभार संभाला, लेकिन ये था क्या, किसने स्टार्ट किया, किन किन एरियाज में स्टार्ट हुआ था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एंटायर जो नेशनल मूवमेंट है उनको थ्रू नोट्स पढ़ने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो भी नेशनल मूवमेंट में जो भी इवेंट्स आते हैं ना, उनको हम इसी तरह शॉर्ट नोट से डिस्कस करेंगे। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।